एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। तीसरा आईपीएल खिताब जीतने के बेहद करीब केकेआर की टीम नजर आ रही है। फाइनल में जीत की कगार पर है केकेआर, जहां वेंकटेश अय्यर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरे आईपीएल सीजन में 6 बार 200 का स्कोर पार करने वाली हैदराबाद फाइनल में 113 रन पर ऑल आउट हो गई है और जवाब में कोलकाता ने 8 ओवर में 1 विकेट पर 93 रन बना लिए। गुरबाज और वेंकटेश अय्यर इस वक्त क्रीज पर हैं। दोनों के बीच 50 पार्टनरशिप हो चुकी है। मनोज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज जी, ऐसी उम्मीद तो नहीं की गई थी जैसा स्कोर हैदराबाद ने किया। क्या आप मानते हैं कि टॉस जीतने के बाद भी पहले बल्लेबाजी करने का जो फैसला है वो गलत साबित हुआ या कोई और वजह है? देखिए, इसकी बड़ी वजह यह है कि एसआरएच की टीम पहले बल्लेबाजी करके रनों का अंबार लगाना जानती है। ये एक अकेली ऐसी टीम है जिसने 6 बार जो है 200 का स्कोर, हालांकि केकेआर ने भी 200 का स्कोर पार किया है 6 मौकों पर, लेकिन ये अकेली टीम है जिसने 250 का स्कोर 3 बार पार किया है। तो कभी 277 रन, कभी 287 रन। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने ये मानकर चल रहे थे कि यहाँ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करके रनों का अंबार लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पिच काली मिट्टी की नहीं है, लाल मिट्टी की है, जहां गेंद टिप्पा पड़ने के बाद सीधा बल्ले पर आती है। लेकिन यहाँ गेंद ना तो बल्ले पर आई और गेंद रुककर आ रही थी, जिसकी वजह से ये विकेट गिरते चले गए। आंद्रे रसेल मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर साबित हुए, बल्ले से नहीं गेंदबाजी से, जहां उन्होंने 3 विकेट चटकाए। उसके अलावा मिचेल स्टार्क ने दिखा दिया कि एक बड़ा खिलाड़ी बड़ा ही होता है और उन्होंने बड़े मैच के खिलाड़ी हैं, ये उन्होंने दिखाया। क्योंकि जिस तरह से अभिषेक की आपने बात की है तो स्टार्टिंग में 4 से 5 ऐसे मैचेस में उन्हें काफी ट्रोल किया गया, लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया है कि जो बड़े प्लेयर होते हैं वो ऐसे वक्त में ही काम आते हैं। क्वालीफायर में 3 विकेट, फाइनल में 2 सबसे बड़े विकेट उन्होंने चटके। मैंने तो उसको बोला डॉन ब्रैडमैन से क्रिएट जी बिल्कुल, अब 67 गेंदें हैं और केवल 12 रन बाकी हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुकाबला पूरी तरह से एक तरफा बन गया है। और वेंकटेश अय्यर जो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस करते रहे थे, पहले भी कई हाफ सेंचुरी उन्होंने लगाई और यहाँ ताबड़तोड़ अंदाज उनका देखने को मिला, खासकर भुवनेश्वर के सामने जब उन्होंने एक ही ओवर में 2 छक्के और 1 चौका लगाया। फिर नटराजन आए तो नटराजन का स्वागत भी उन्होंने 3 बाउंड्री और 1 छक्का लगाकर किया। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या उनके इरादे थे। और दूसरे छोर पर उन्हें गुरबाज का बहुत अच्छा साथ मिला और दोनों ने एक तरह से मैं कहूंगा नैया अब से कुछ ही देर में पार करवाने वाले हैं। अब केवल 8 रन चाहिए, 66 गेंदें बाकी। क्या जो हैदराबाद की टीम है वो फाइनल का प्रेशर झेल नहीं पाई या फिर केकेआर ने बहुत ज्यादा अच्छी गेंदबाजी आज कर ली? क्योंकि तारीफ तो इसी बात को लेकर हो रही है। जी देखिए, इसके लिए मैं भारत तरुण की तारीफ करूंगा जो कि बॉलिंग कोच हैं केकेआर के। पहले भारतीय क्रिकेट टीम के भी वो बॉलिंग कोच हुआ करते थे और उन्होंने जिस तरह से एक अच्छी खासी व्यू रचना, एक रणनीति बनाई अपनी टीम के लिए, वो कारगर साबित हुई। 5 गेंदबाजों का 15+ विकेट चटकाना ये जाहिर करता है कि इनकी गेंदबाजी कमाल की थी। लगातार 5 मैचों में 47 विकेट चटकाना, ये जो कि आज तक के इतिहास में कोई भी आईपीएल की टीम नहीं कर पाई, वो गेंदबाजी में केकेआर ने कर दिखाया। और आज भी उनका वो प्रदर्शन जारी रहा, गेंदबाजी में कमाल का प्रदर्शन। अब बेशक आप कहते रहिए कि गेंद रुककर आ रही थी, भाई गेंद तो दोनों के लिए एक जैसी थी, एक पिच तो वही है, उसी पिच पर मुकाबला हो रहा है। और यहाँ वेंकटेश अय्यर और गुरबाज ने जो रनों का अंबार लगाया है, तेजी के साथ रन बनाए हैं, उससे कई तरह के सवाल सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी पर पड़ने लगे हैं। जी, श्रेयस अय्यर की कैप्टनशिप को कैसे देखते हैं? श्रेयस अय्यर की कप्तानी अपने आप में अच्छी है और उन्हें बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है कि गौतम गंभीर से जो कि टीम के मेंटोर हैं और साथ ही चंद्रकांत पंडित से जो टीम के कोच हैं। और न सिर्फ कोच हैं बल्कि आप ये कहिए कि डोमेस्टिक क्रिकेट में के सर्वश्रेष्ठ कोचों में से एक हैं, क्योंकि उनकी अगुवाई में विदर्भ भी जीता, मुंबई भी जीता, कई टीमों को उन्होंने चैंपियन बनाया। तो यहाँ पर पीछे जो स्पोर्ट्स स्टाफ है वो केकेआर का बहुत मजबूत है और उसी के ये रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं। अभी तो क्योंकि एक तरफ ही पूरा ये पलड़ा दिखाई दे रहा है, अभी कोई उम्मीद भी नहीं हैदराबाद के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा कमजोरी आपको कहाँ पर नजर आई कि आज क्यों बैट्समैन उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए? वो टीम जो 6 बार से लगातार और मैं आपसे समझना चाहूंगी स्कोर बना रही थी आईपीएल में, आज एकदम से बैट्समैन की बात करें तो स्ट्रेंथ तो ये कि आज शुरू में गेंद काफी स्विंग ले रही थी और स्विंग का बहुत फायदा उठाया मिचेल स्टार्क ने भी।
वैभव जब हम अरोड़ा ने weakness की दी। बात करते हैं वैभव तो अरोड़ा death overs देश में के RCB चुनिंदा के बॉलर्स bowlers में से एक है 22 जिनकी विकेट ही गेंदें निकाल बहुत सके। स्विंग होती हैं, तेजी गेंदबाज से अभी स्विंग भी होती 10 हैं रन और उस पर खेलना पर ओवर कई बार के वो हिसाब से अनप्लेबल हो अगर जाते दे रहे हैं। हैं तो इसी तरीके से ये आज अगर आप RCB अन्य के लिए गेंदबाजों को एक देखें, बड़ा हर्षित challenge राणा हो की सकता है। स्लोअर डिलीवरी आज देखने को मिली जब उन्होंने 2 विकेट दोनों ही स्लोअर बॉल पर चटकाए हैं, वो अपने आप में काबिले तारीफ था। और उसके अलावा जो अन्य गेंदबाज थे, मैं तो कहूंगा कि उन गेंदबाजों के सामने थोड़ी सी हड़बड़ाहट में दिखे, गेंद रुक कर आ रही थी। अगर आपके पास गेंद जो है स्लॉट पर आती है, आसान विकेट पर होती है, वहां पर आप रनों का अंबार लगाते हैं। जहां विकेट में थोड़ा सा भी पेच होता है वहां एसआरएच के खिलाड़ी फंसते हुए दिखे हैं, लेकिन उसी पिच पर केकेआर के खिलाड़ियों ने उम्दा गेंदबाजी की, उम्दा बल्लेबाजी भी की और जो गेंदबाजी शानदार देखने को मिली थी केकेआर की तरफ से, वैसी गेंदबाजी सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों की तरफ से देखने को नहीं मिली। क्या यही दोनों सुनील टीमों का नरेन को अंतर दोबारा था। से ओपनिंग कराने का भी फैसला एक बड़ा फैसला रहा। कृपया करके अपना सवाल दोहरा दीजिए। सुनील नरेन को दोबारा से ओपनिंग कराने का फैसला एक बड़ा फैसला साबित हुआ है इस जी, बिल्कुल 4-5 जो पिछले आयोजन है उसमें जितने उन्होंने रन बनाए उतने तो अकेले उन्होंने इस सीजन में ही बना दिए। आज वो बर्थडे बॉय हैं और हम उनको इंडिया न्यूज की तरफ से शुभकामनाएं देते हैं। हालांकि इतना यादगार मैच तो उनके लिए नहीं रहा, एक विकेट उन्होंने जरूर चटकाया जयदेव उनादकट का, लेकिन बहुत जल्दी वो आउट हो गए और अब जीत की महज एक औपचारिकता बाकी है। 3 रन महज चाहिए जीत के लिए और 60 गेंदें अभी बाकी। अच्छा, गंभीर केकेआर के लिए क्या एक्स फैक्टर साबित हुए? कुछ बेहतर जी, बिल्कुल कह सकते हैं आप, क्योंकि एक ऐसा खिलाड़ी जो पहले 2 बार विनिंग टीम का कप्तान रहा हो और उसके बाद जब ये लखनऊ सुपर जायंट्स में गए तो दोनों बार उनकी टीम जो है प्लेऑफ में पहुंची और फिर शाहरुख खान ने तो उनको बहुत ही साफ तौर पर कहा था कि भैया आप आओ, आपके लिए कोई कीमत नहीं, कोई जो आप चाहेंगे वो होगा। और आपका उन्होंने 10 साल का करार उनके साथ किया और पहले ही साल में आकर जो बड़े फैसले उन्होंने लिए वो बहुत स्वागत योग्य हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप ही ने कहा, सुनील नारायण को से पारी की शुरुआत कराना एक उनका ऐसा ही साहसिक फैसला साबित हुआ और बल्लेबाजों में एक स्फूर्ति पैदा करना, मनोबल बढ़ाना, ये अपने आप में बहुत काउंट करता है। और अच्छी बात यह है कि जो टीम ओनर है वो क्रिकेट से जुड़ी हुई गतिविधियों में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करते हैं। इस बात की गौतम गंभीर ने भी बहुत तारीफ की है शाहरुख खान की। तो यही ट्यूनिंग है जिसकी वजह से सनराइजर्स हैदराबाद को इतनी आसानी के साथ ध्वस्त कर दिया। टीम स्पिरिट को किस तरह से मेंटेन किया जाता है, कैसे हौसला अफजाई की जाती है, शाहरुख बड़े अच्छे से सिखाते भी हैं और आज भी हमने देखा बीमार होने के बाद भी वो स्टेडियम पहुंचे। जी बिल्कुल, अब केवल 1 रन चाहिए, दोनों का स्कोर बराबर हो गया है, दोनों टीमें बराबरी पर पहुंच गई हैं और अब केवल 1 रन चाहिए। 58 गेंदें बाकी हैं, अब एक औपचारिकता पूरी होनी बाकी है। हो सकता है मेरे वाक्य के आपके सवाल के जवाब में ही कोई केकेआर का खेमा जो है खुशी से झूमता हुआ आपको दिखाई दे। तो यहाँ पर यही है कि आप जिस तरह से एक सर्वांगीण खेल देखने को मिला है, ऑलराउंड गेम देखने को मिला है, गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो, कोई भी टीम यही चाहेगी। और ऐसे मौके पर मैं समझता हूँ ना बल्लेबाजों ने निराश किया ना गेंदबाजों ने निराश किया। नेट रन रेट उनकी बहुत अच्छी थी, पावर प्ले बहुत अच्छा था। हालांकि सनराइजर्स हैदराबाद जितना अच्छा पावर प्ले तो नहीं था ओवरऑल, लेकिन आज उन्होंने जो है पावर प्ले में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। 72 रन बनाए हैं महज 6 ओवर में और वहीं 40 पर 3 आउट हो गए थे। वहीं से मैच का एक ट्रेलर दिख गया था और इस तरह से जो है ये मैच जो है खत्म हुआ और केकेआर चैंपियन बनी है तीसरी बार। 113 रनों का उन्होंने जो फासला था वो पार कर लिया 2 विकेट के नुकसान पर। 8 विकेट से बिल्कुल, और ये बड़ी ब्रेकिंग आपने भी दे दी है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल का फाइनल, एक टोटके का भी बड़ा जिक्र हो रहा था, जो कमिंस की एक फोटो आई सामने जिसमें वो ट्रॉफी के राइट साइड दिखाई दे रहे थे। WTC में भी उन्होंने राइट साइड में फोटो क्लिक कराई थी, लेकिन ये अंधविश्वास साबित हो गया आज। वो जो उन्होंने चालाकी करने की कोशिश की थी टोटके के जरिए, वो भी कामयाब नहीं हो पाई। देखिए जी, आज सब कुछ जो है केकेआर के पक्ष में था, बल्लेबाजी, गेंदबाजी और किस्मत। मैं सभी कुछ कहूंगा क्योंकि ठीक है, टॉस जीता था सनराइजर्स हैदराबाद ने और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। कंडीशंस को उन्होंने ख्याल नहीं रखा। आज ओवरकास्ट कंडीशन थी, बादल आए हुए थे, आज ओस की संभावना थी, तब भी उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की। उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ पर ज्यादा जोर दिया कि उनकी स्ट्रेंथ जो है पहले बल्लेबाजी करके रनों का अंबार लगाने की है और इसी स्ट्रेटेजी में उन्होंने जिस तरह से अभिषेक का विकेट
विकेट खोया। मिचेल स्टार्क की अद्भुत गेंद थी, मैं कहूंगा इस टूर्नामेंट की अगर उसे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का गेंद कहें, उस गेंद को तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वो ऐसी गेंद थी जिस पर वो फॉरवर्ड खेलने चले गए थे अभिषेक, और बाद में गेंद जो है निप कर बिल्कुल बाहर की तरफ चली गई, आउटवर्ड मूवमेंट था और गेंद उनके पांव के बीच में से निकलती हुई विकेटों में चली गई। वाकई अद्भुत गेंद थी। और उसके बाद विकेटों का जो सिलसिला शुरू हुआ, फिर राहुल आउट हुए और उसके बाद ट्रेविस हेड का जो विकेट गिरा, ट्रेविस हेड और अभिषेक यही दोनों इस टीम की सबसे बड़ी ताकत थे, क्योंकि इन्होंने पावर प्ले में ही 2 मौकों पर 100 से अधिक का स्कोर खड़ा किया, एक मौके पर तो 125 रन भी बना दिए थे। यानी पावर प्ले की अगर इसे बेस्ट टीम कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन बड़ी टीम वही होती है जो मौके पर चले, और ये मौके पर ही इन्होंने ये खिलाड़ी नहीं चल पाए, और जिसकी वजह से 40 रन में 3 विकेट इस टीम ने पावर प्ले में खो दिए, और उसके बाद ये टीम संभल ही नहीं पाई। किसी भी टीम के लिए फाइनल तक पहुंचना ही अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है। अपने आप को साबित करते हुए हैदराबाद की टीम यहां तक पहुंची और कई मैचेस में बहुत अच्छा स्कोर उन्होंने बनाया। 6 बार ऐसा हुआ कि 200 से ज़्यादा रन बनाए, लेकिन आज टीम फ्लॉप हो गई। क्या शुरुआत से ही स्ट्रैटेजी में वो मजबूती दिखाई नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से आज हार का सामना करना पड़ा? देखिए, शुरू में तो स्ट्रेटजी जो है, मैं तो कहूंगा कि आपको खेलने नहीं दिया उन्होंने। ये मैं नहीं कहूंगा कि कोई शुरू में खराब शॉट खेलकर आप आउट हुए, लेकिन उसके बाद जो एक कहते हैं एक तूफान सा मच गया था, और बीच में तो 15वें ओवर में हमने देखा हर्षित राणा ने तो एक ओवर विकेट मेडन फेंका। 15वां ओवर T20 में विकेट मेडन जाना बहुत बड़ी बात होती है, और हर्षित राणा ने अपनी स्लोअर बॉल से तहलका मचा दिया। दोनों विकेट उनको स्लोअर बॉल पर मिले, और जिस तरह से हड़बड़ाहट में जो खिलाड़ियों ने आउट अपने विकेट फेंके हैं, कभी आप उछाल लेती हुई गेंद पर हमने स्वीप करते हुए आमतौर पर बहुत कम देखा होगा, आपने बहुत कम देखा होगा, लेकिन जहां स्वीप आउट हुए लेती गेंद खड़े खड़े और अपना जिसे कहते हैं शरीर से दूर खेलना कई खिलाड़ियों को भारी साबित हुआ। तो इस तरह से कुल मिलाकर जो 113 का स्कोर बना है, और आईपीएल फाइनल में 113 का स्कोर हम तो मानकर तब भी चल रहे थे, बहुत आशावादी लोग जो हैं शायद ये सोचकर चल रहे थे कि भाई मुंबई इंडियंस भी एक मौके पर 128-129 रन बनाने के बावजूद उस स्कोर को डिफेंड करने में कामयाब हो गया था। क्या पता यहाँ पैट कमिंस और भुवनेश्वर कुमार और नटराजन का जादू चल जाए, लेकिन ऐसा हो ना सका, और गुरबाज ने और वेंकटेश अय्यर ने सारी उम्मीदों को, जो बची खुची उम्मीदें थी, उनको भी विराम लगा दिया, पानी फेर दिया, और उनको। अच्छा मनोज जी, अगर इस मैच की हाइलाइट्स का जिक्र करें तो कहां पर आपको लगा कि ये टर्निंग पॉइंट हो सकता था सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, जहां पर वो उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाए? देखिए, टर्निंग पॉइंट वही था, पावर प्ले जो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी वही उनकी कमजोरी बन गई। और बहुत जो महत्वपूर्ण होता है वो ये कि आप अपनी जो कमजोरियां होती हैं उससे निजात पाएं, जैसे केकेआर ने पाई हैं। केकेआर की तरफ से अगर आप देखें तो हर किसी में गली नुक्कड़ में चलते हुए लोगों से अगर आप बात करेंगे तो वो भी यही कह रहा था, हर कोई कोस रहा था मिचेल स्टार्क को कि इतना बड़ा हाथी पाल लिया आपने, 25 करोड़ रुपए का, और जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। लेकिन मौके पर वो ऐसा चले कि क्वालिफायर से लेकर फाइनल मैच में कहीं उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, और दिखा दिया कि बड़ा खिलाड़ी बड़ा ही होता है। और जिस तरीके से उनकी गेंदों में जो विविधता दिखाई दी है, जो एक स्विंग दिखाई दिया, जो मूवमेंट दिखाई दी, वो वास्तव में एक बड़ा अंतर साबित हुई। और मैं तो कहूँगा अभिषेक का विकेट गिरना और उसके बाद 2 विकेट पावर प्ले में गिरना, बस वहीं से मैच करीब करीब खत्म हो गया था, क्योंकि उसके बाद के जो बल्लेबाज थे वो सिर्फ टिकने के लिए, बल्लेबाजी करने के लिए खेल रहे थे, कोई बड़ा स्कोर खड़ा करने के लिए नहीं। क्योंकि नीतीश को हमने देखा, नीतीश रेड्डी को 2 बाउंड्री जरूर उन्होंने बैक टू बैक लगाई, लेकिन उसके बाद वो कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं दिया। अपनी गलतियों पर लगातार निरंतर वो आउट होते चले गए। पूरी टीम बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। जी, तूफानी बल्लेबाजी करने के लिए हैदराबाद की टीम उतरी थी। पहले बैटिंग करने का इसीलिए फैसला किया था, लेकिन जब सामने से तूफानी बॉलिंग हुई तो उस पर चित हो गए। राहुल भी हमारे साथ हैं। राहुल, टेक्निकली अगर बात की जाए तो पिच और वेदर ने कितना बड़ा रोल आज अदा किया केकेआर के लिए? जो शाम के मैच होते हैं उसमें पिच और वेदर का एक बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि ओस का काफ़ी ज़्यादा महत्व हो जाता है। और जब शाम के मैच में हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, तो यहाँ पर काफ़ी लोग इस बात से आश्चर्यचकित हुए कि आखिरकार इन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला क्यों लिया है। हालांकि वो अपनी जगह सही थे, क्योंकि उनकी जो मजबूती है, उनकी स्ट्रेंथ है, वो उनकी बल्लेबाजी है। क्योंकि लगातार पूरे आईपीएल में हम लोगों ने देखा कि सनराइजर्स हैदराबाद लगातार 200 जैसे आंकड़े पार करती गई, लगातार नए नए कीर्तिमान रचे उन्होंने बल्लेबाजी में। लेकिन इस मैच में उनका यह आइडिया कहीं ना कहीं फ्लॉप हुआ, और
ऐसे में जब शाम के समय मैच होता है तो बॉल जब रात में गीली हो जाती है तो वह गेंदबाज के हाथों से फिसलती भी है, जिसका काफ़ी फ़ायदा बल्लेबाजों को भी मिलता है। और ख़ासतौर पर ऐसे बॉल जब स्किड हो जाती है तो उसके फील्डिंग पे भी काफ़ी असर आता है। अगर ऑल ओवर देखा जाए तो ओस का काफ़ी ज़्यादा महत्व हो जाता है। हालांकि मैच आज का बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चला क्योंकि 10-11 ओवर में दूसरी पारी सिमट गई और पहली पारी के भी 20 ओवर पूरे नहीं हुए, तो ओस का मौसम का इतना ज़्यादा महत्व नहीं देखा गया इसमें। लेकिन कहीं ना कहीं सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज जो थे वह दबाव में दिखाई दिए, शुरू से ही जूझते नजर आए। और सबसे खास बात रही मिचेल स्टार्क की, क्योंकि हमेशा से कहा जाता है कि मिचेल स्टार्क जो हैं वो बड़े मैच के खिलाड़ी हैं और उन्होंने यह करके दिखाया। चाहे वो यह मैच हो या इससे पिछला मैच हो, हर बार उन्होंने खुद को साबित किया और अपनी टीम को खिताब दिलाने में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। और उनके अलावा के बेसिस पर ऐसा लग रहा था कि यहाँ तक जब ये टीम पहुंची है तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। आज के मैच में कितना स्कोर की उम्मीद फैंस कर रहे थे, क्योंकि निराशा हाथ लगी है। ये एक टफ फाइट हो सकती थी जो पूरी तरह से एक तरफा हो गई। देखिए, दोनों ही एग्रेसिव टीमें थी और सनराइजर्स हैदराबाद से इसलिए भी उम्मीदें थी कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े विशाल स्कोर खड़े किए थे इस बार, क्योंकि 287 रन इससे पहले कभी नहीं बने थे आईपीएल में, 277 रन पहले कभी नहीं बने थे। तो 250 का स्कोर 3 बार पार करना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। बीच में हमने शायद ये एक आलोचना ये भी हुई कि ये सिर्फ एक रेड सॉइल पर ही खेल सकते हैं, ब्लैक सॉइल पर खेलना इनके बस की बात नहीं है। गेंद जहां रुक कर आती है वहां ये फंसते हैं। तो एक उम्मीद जगी थी थोड़ी बहुत कि फाइनल मुकाबला, क्योंकि रेड सॉइल पर खेला जा रहा है, उनकी पसंदीदा जो सतह है उस पर खेला जा रहा है। तो रेड सॉइल पर क्योंकि गेंद बल्ले पर आती है, लेकिन यहाँ तो गेंद जरा सी रुक कर आई, क्योंकि ये तो वो बात हो गई कि अगर आपको आसान विकेट मिलेगी, स्लॉट पर गेंद मिलेगी, आप उसको छक्कों के लिए उड़ाएंगे। अगर गेंद में थोड़ा सा भी टर्न है, थोड़ा सा भी सीम मूवमेंट है, तो आप उस पर फंसेंगे। अब वहां वैभव अरोड़ा जिन्होंने अपनी गेंदबाजी में बहुत इंप्रूवमेंट किया है, स्विंग उनके पास बहुत ज़बरदस्त है, अब उनकी गेंद को खेलना में ट्रेविस हेड को पसीने आ गए। आज 4 ऐसे गेंदबाज थे उनके जिन्होंने पहले ही ओवर में विकेट चटका लिए, चाहे वो मिचेल स्टार्क हो, चाहे वो वैभव अरोड़ा हो, चाहे वो हर्षित राणा हो। तो जिस तरह से इनको पहले ओवर में विकेट मिले उससे मनोबल बढ़ा इनका, और फिर इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर ये खतरनाक से और खतरनाक होते चले गए और वो जो बैकफुट पर थे वो और ज़्यादा बैकफुट पर चले गए। उसके बाद फिर इनके लिए मैच में आना बड़ा मुश्किल हो गया और 113 रन अपना लोएस्ट स्कोर, और वो भी फाइनल मैच में। ये तो सनराइजर्स हैदराबाद ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। हालांकि दिल जीतने वाली परफॉर्मेंस आज के केकेआर के बॉलर्स ने दी है, लेकिन कौन सा ऐसा पॉइंट था जब आपको लगा कि ये सबसे बेहतरीन शॉट था? देखिए, अगर कोई टीम 10.5 ओवर में मैच जो है अपने मुट्ठी में कर लेती है, और ये वन साइडेड मुकाबला था, जो पावर प्ले में हमने देखा वहीं मैच की झलक दिख गई थी, क्योंकि हमने देखा कि जब जब अभिषेक शर्मा या ट्रेविस हेड जल्दी आउट होते हैं तब तब बहुत ज़्यादा दबाव आ जाता है टीम पर। कहने के लिए आप कह सकते हैं कि भाई नीतीश रेड्डी ने 2 हाफ सेंचुरी बनाई है इस टूर्नामेंट में, बहुत शानदार प्रदर्शन किया, क्लासेन बहुत अच्छा खेले, मार्करम का बिल्कुल वो पराक्रम ही दिखाई नहीं दिया जो वनडे के वर्ल्ड कप में देखने को मिला था। जब हम देखते थे कि साउथ अफ्रीका कभी 140 रन बना रहा है आखिरी 10 ओवर में, तब लगा था कि T20 क्रिकेट में या आने वाले समय में जब ये आईपीएल में आएंगे तो इनकी टीम की बल्ले बल्ले होने वाली है। लेकिन इन्होंने बल्ले बल्ले की भी, लेकिन लीग मुकाबलों के शुरुआती दौर में। और मज़ा तब है जब आप आखिर तक, जब तक आप चमचमाती ट्रॉफी को उठा ना लें, तब तक आपके प्रदर्शन में गिरावट नहीं आनी चाहिए। कुछ एक उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन यदि आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं करेंगे। अब 4 मैचों से लगातार ट्रेविस हेड का बल्ला नहीं चला। एक 33 रन जरूर थे इससे पिछले मैच में, लेकिन ट्रेविस हेड जैसे जो फनकार माने जाते हैं उनसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अभिषेक शर्मा, ठीक है, पिछली बार हमने ये कहकर बचाव किया कि उन्होंने पार्ट टाइम बॉलिंग से 2 विकेट चटका लिए, 2 कैच पकड़ लिए, लेकिन जो काम उनका असली है बल्लेबाजी का, उसमें वो पिछले 3 पारियों में उनका भी फ्लॉप शो देखने को मिला। तो केकेआर ने अपनी कमजोरियों से निजात पाने का काम किया, तो वहीं इन्होंने जो इनकी ताकत थी वो इनकी कमजोरी बनती चली गई। यही दोनों टीमों का की बड़ी कहानी थी और यही दोनों टीमों के बीच का बड़ा अंतर भी साबित हुआ। अच्छा, शर्मा का 2 रन पर आउट हो जाना और वो भी पहले ही ओवर में, क्या इससे बहुत ज़्यादा प्रेशर बाकी बल्लेबाजों ने ले लिया मनोज जी? क्योंकि अभिषेक कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और 2-3 मैच अगर छोड़ दें तो एक हमने ऐसा दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच भी देखा जहां उन्होंने केवल 11-12 बॉल पर उन्होंने 46 रन की कोई पारी खेली थी।
बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए माने जाते हैं। और उनके बारे में तो टीम प्रबंधन भी विचार कर रहा था कि क्या इनको T20 वर्ल्ड कप में उतारा जाए, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे पास विकल्पों की कमी नहीं थी, क्योंकि पहले से खिलाड़ी मौजूद थे, तो ऐसी स्थिति में कोई अतिरिक्त आखिरी क्षणों में कोई ऐसा बड़ा फैसला लेना आत्मघाती साबित हो सकता था। शायद इन्हीं सब बातों से उनको खारिज किया गया, लेकिन वो ऐसा लगा कि थोड़े से हड़बड़ाहट के शिकार हुए हैं पिछले कुछ मैचों में। और जिस तरह से ट्रेविस हेड एक आउटवर्ड मूवमेंट पर कभी आउट हो रहे हैं, कभी संदीप शर्मा की, राजस्थान रॉयल्स के संदीप शर्मा की गेंद पर जिस तरीके से वो आउट हुए थे, वो यही सोच रहे थे कि वो गेंद स्विंग होगी, क्योंकि स्विंग के फनकार माने जाते हैं संदीप शर्मा, जिन्होंने विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, इन सबको बहुत परेशान किया, लेकिन उन्होंने स्लोअर बाउंसर कर दी, उस पर वो टॉप एज चला गया। तो इस तरह से जो गेम की जो समझ होती है, वहां भी कुछ भूल हुई, रणनीतिक कुछ बदलाव होते तो शायद और बेहतर स्कोर हो पाता। लेकिन रिएक्शंस भी क्योंकि सामने आ रहे हैं, जो तमाम फैंस हैं वो किस तरह से खुश हो रहे हैं इस पूरे मैच को लेकर, सुनवा देते हैं। तो चलिए दोबारा रुक कर लेते हैं, ग्राउंड जीरो पर वापस जाएंगे, राहुल का रुक करते हैं। राहुल, आप क्या उम्मीद कर रहे थे आज के इस मैच से, इस मुकाबले से, क्योंकि दोनों ही टीमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके यहाँ तक पहुँची थी? देखिए, इस पूरे टूर्नामेंट में हैदराबाद के लिए कोलकाता एक बुरे सपने की तरह रही, क्योंकि एक बार लीग मैच में और 2 बार नॉकआउट में, यानी कि एक बार फाइनल से पहले और एक बार फाइनल में, 3 बार कोलकाता ने हैदराबाद को हराया। और जो तीसरी हार है, ये तो बहुत ही कड़ी चोट करके गई हैदराबाद के ऊपर, क्योंकि इस मैच में सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात हैदराबाद के लिए यह रही कि उनके लिए जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर है वो उनके 9वें नंबर के बल्लेबाज, यानी कि उनके कप्तान पैट कमिंस, जो कि एक बॉलर हैं, उनका है 24 रन। यानी कि ये कहीं ना कहीं आत्मविश्लेषण करने वाली बात है कि 9 नंबर का बल्लेबाज जो है वो पूरी टीम में सबसे बड़ा स्कोर बना के जा रहा है, और पूरे टूर्नामेंट में लगातार आप एक टीम के आगे हारे हो और उसी टीम से आपको फाइनल में भी हार मिली है। तो कहीं ना कहीं कोलकाता सनराइजर्स हैदराबाद के लिए एक बुरा सपना साबित हुई है। और इसके साथ ही अगर पूरे टूर्नामेंट में दोनों टीमों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं यह बात लोगों के दिमाग में थी कि हो सकता है फाइनल में इन्हीं दोनों टीम के बीच में भिड़ंत हो, क्योंकि एक तरफ कोलकाता एकदम सदी हुई टीम थी, तो वहीं हैदराबाद को देखा जाए तो वो इतनी आक्रामक टीम थी कि ऐसा लगता था कि जब हैदराबाद के बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं तो सामने वाली टीम के बॉलर नहीं बल्कि बॉलिंग मशीन से गेंद फेंकी जा रही है, जैसे वो चाहे जब चाहे जिस तरफ से बाउंड्री के पार पहुंचा रहे हैं। लेकिन जब फाइनल मुकाबला आया तो फाइनल मुकाबले में मात्र 113 रन पर पूरी टीम का सिमट जाना अपने आप में बड़ी शर्म की बात है। और इसके लिए कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी रही या नर्वस हो गए थे, प्रेशर नहीं झेल पाई हैदराबाद की टीम, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिस पर अब समीक्षा होगी। लेकिन फिलहाल कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल जीता है, आईपीएल का फाइनल भी जीत लिया है। बहुत शुक्रिया आपका राहुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज जी, आपका भी शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।